नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था, उस वक्त दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था। अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए, कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बज़ाहिर दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाके टकराए और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान कर, सबसे बड़ा जिहाद है। सबसे अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहाँ हम लोग हिकमतों का शिकार है, कहेंगे करेंगे सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है। मजीद ने इस सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं रब हूँ, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा? भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तायुन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफज रख लें। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफज है, वक्त से पहले आती ही नहीं। इब्राहिम टकराए और आपका अंदाज क्या है? जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है? उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आजाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना लगा इसकी गर्दन उड़ा दे। लगा देख लो भी जिंदा करता और मारता हूँ, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया। बेवकूफों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफों जैसी बात कर, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ है, बेवकूफों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर। फबुहितल्लज़ी कफर, फिर लाजवाब हो। उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा इस्माइल हकी ने खूबसूरत फिक्रा लिखा है, खूबसूरत जान डाल दी। सैयदना अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे चूंकि नमरूद बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था, अगर वो ये कह देता ना कि मैं सूरज को निकालता हूँ मशरिक से, मैं गुरूब करता हूँ माज़अल्लाह मगरिब में, मैं निकालता हूँ, तो आप अपने रब से कहिए कि वो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करे। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं रब करीम की आवाज़े कुदरत थी, मालिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अगर वो कह देता और हजरत इब्राहिम दुआ कर देते तो रब करीम ने फरिश्तों को तैयार बिठाया हुआ था। फरमाया अगर ये कह दे मेरे खलील से कि सूरज मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करना है तो तैयार रहना, जिस तरह खलील कहेंगे वैसे ही कर देंगे। तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, इब्राहिम हमारा दोस्त जो जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों का जब जवाब न दे सका, दलील नहीं बंदा देता, फिर लड़ाई करता है, झूठे मोटे एतराज करता है। दलील खत्म होती है तो लोग जातियात पे उतरते हैं, कहते हैं ये खांसता सही नहीं, देखता सही नहीं। दलील खत्म, अब जातियात पे उतरे। कहने लगे मुझे पता चला है कि ये फलानी जगह गया था तो वहां जाके इसने इस तरह किया। फिर लोग जातियात पे उतरते हैं, जब दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते जातियात पर उतर कर हमले करते हैं। हजरत इब्राहिम के दलाइल का जवाब नमरूद न दे सका तो कहने लगा कि वो आग में डाल दो। कौम गई हुई थी